Welcome back, students. Previously, we have discussed on issue of shares two conditions. जब कंपनी अपने शेयर्स को एट पार इशू करती है और कंपनी अपने शेयर्स को एट प्रीमियम वैल्यू पे इशू करती है. आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द बेसिक जर्नल एंट्रीज एंड हाउ यू विल प्रिपेयर बैलेंस शीट व्हेन द कंपनी इज इशूइंग शेयर्स एट डिस्काउंट. नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द जर्नल एंट्रीज कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है ये जानना कि शेयर डिस्काउंट एक्चुअली कंपनी क्यों इशू करती, या हम देखते हैं व्हाट इज़ शेयर डिस्काउंट. सपोज एक शेयर की फेस वैल्यू है ₹100. दिस इज द फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर ₹100. नाउ अब जब कंपनी ये फेस वैल्यू से कम की फेस वैल्यू पे शेयर को इशू करे एट सम डिस्काउंट रेट, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट. सपोज कंपनी ने इशू की शेयर्स को 100 पर शेयर को इशू कर दिया 95 पर शेयर. सो दिस कंडीशन इज नोन एज इशूइंग शेयर्स एट डिस्काउंट. और इस केस में जो हमारा डिस्काउंट रेट है या डिस्काउंट परसेंटेज आप बोल सकते हैं और रेट, दैट इज 5%. या अगर हम परसेंटेज की फॉर्म में बात ना करें तो इट इज ₹5. क्लियर. नाउ जो शेयर डिस्काउंट होता है दैट इज अ लॉस ऑफ कैपिटल नेचर. सिक्योरिटीज प्रीमियम की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ अ प्रॉफिट ऑफ कैपिटल नेचर. तभी हम उसको लाइबिलिटी साइड में अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस में शो करते हैं. बट इसका जस्ट ऑपोजिट है शेयर डिस्काउंट, क्योंकि कंपनी ने अगर डिस्काउंट पे शेयर्स इशू किए तो उतना प्राइस तो कंपनी को मिला ही नहीं. सो इट इज़ अ लॉस ऑफ कैपिटल नेचर. कैपिटल नेचर क्यों? क्योंकि रेवेन्यू नेचर नहीं है. और ऐसा जो लॉस होता है कंपनी को नॉर्मल अपने जो बिज़नेस वो चलाती है, जो बिज़नेस करती है, तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिज़नेस में ये इनकर नहीं होता. दैट इज़ वाई वी से शेयर डिस्काउंट इज़ अ लॉस ऑफ कैपिटल नेचर. सो इट इज़ शोन on the asset side under miscellaneous expenditure. So अगर कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट में इशू कर रही है देन द कंपनी हैज़ टू मीट सर्टेन रिक्वायरमेंट्स. कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो उसे फुलफिल करने होते हैं. ओनली देन अ कंपनी कैन इशू शेयर एट डिस्काउंट, अदरवाइज नहीं कर सकते. नाउ व्हाट आर दीज रिक्वायरमेंट्स? कोई भी न्यूली फॉर्म्ड कंपनी डिस्काउंट में शेयर्स इशू नहीं कर सकती. दैट मीन्स कंपनी को स्टार्ट हुए 1 साल हो जाना चाहिए. आफ्टर द लैप्स ऑफ पीरियड ऑफ 1 year ऑफ बिजनेस, ओनली देन अ कंपनी इज एलिजिबल टू इशू शेयर्स एट डिस्काउंट. सेकेंडली, ऐसे कुछ शेयर्स कंपनी पहले भी इशू कर चुकी हो तभी वो कंपनी दोबारा से फिर से शेयर्स डिस्काउंट पे इशू कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती. थर्डली, जो कि जब शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग होती है उसमें एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है. ओके. और ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल सैंक्शन करती है. जब सैंक्शन करेगी, जब वहाँ कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से परमिशन मिलेगी, ओनली देन अ कंपनी इज़ एलिजिबल टू इशू शेयर्स एट डिस्काउंट. नेक्स्ट, अब जबकि कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने अपना सैंक्शन दे दिया है, अपनी परमिशन दे दी है, सो विद इन अ पीरियड ऑफ 2 months कंपनी को अपने शेयर्स डिस्काउंट में इशू स्टार्ट कर देना चाहिए. ओके. अब आप पूछेंगे कि डिस्काउंट रेट कितना होना चाहिए. तो मैक्सिमम जो डिस्काउंट रेट कंपनी फिक्स करती है इट इज़ 10%. 10% के बियॉन्ड डिस्काउंट रेट कंपनी नहीं फिक्स कर सकती और 10% से ज़्यादा पे डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं करती. क्लियर. सो दीज आर सम बेसिक रिक्वायरमेंट्स विच अ कंपनी हैज़ टू फुलफिल और कीप इन माइंड अगर वो अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं. ओके.
एक और पॉइंट ज़रूरी है ध्यान में रखना कि वैसे तो क्वेश्चन में इट इज़ मोर और लाइक सिक्योरिटीज़ प्रीमियम की सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का अमाउंट क्वेश्चन में मेंशन होता है कि कंपनी ने सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कब कलेक्ट किया, ड्यूरिंग टाइम ऑफ एप्लीकेशन या अलॉटमेंट या कॉल्स के दौरान। ऐसे ही डिस्काउंट के बारे में भी क्वेश्चन में मेंशन होगा कि वो डिस्काउंट कब ले रहे हैं। बट अगर क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द डिस्काउंट अमाउंट तो हम अज्यूम करेंगे कि कंपनी ने डिस्काउंट अलॉटमेंट के दौरान कलेक्ट किया। ओके, सपोज एट द टाइम ऑफ so first will be when allotment money becomes due it has to be transferred to the share capital। ठीक है, जब ये अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गया तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है। साथ में अगर कंपनी डिस्काउंट भी ले रही है शेयर्स पे तो ये डिस्काउंट का अमाउंट भी ट्रांसफ़र हो मीन्स हमें इसको दिखाना है। ओके, सो अ सेपरेट अकाउंट विल बी ओपनड अगर डिस्काउंट पे इशू कर रही है कंपनी बाय द नेम ऑफ शेयर डिस्काउंट अकाउंट। सो द एंट्री विल बी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, जितनी अलॉटमेंट की वैल्यू दी गई हो लाइक यू नो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू अलॉटमेंट वैल्यू जितनी भी क्वेश्चन में दी होगी। देन शेयर डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड, जितना भी डिस्काउंट क्वेश्चन में मेंशन होगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जब हम शेयर अलॉटमेंट को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे एट दैट टाइम ओनली वी हैव टू शो द डिस्काउंट एंट्री। ओके, प्रीमियम के केस में ये चीज़ यहाँ पे क्रेडिट हो रही थी और डिस्काउंट के केस में यहाँ पे शेयर डिस्काउंट डेबिट हो रहा है। वाई? क्योंकि लॉस है। एंड सेकेंड एंट्री विल बी व्हेन मनी विल फाइनल मनी विल बी रिसीव, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा? ये अमाउंट। सपोज दिस इज 1 लाख एंड सपोज दिस इज 5,000। ठीक है, सो द अमाउंट विल बी 105,000। ओके, सो जब हम फाइनल बैंक की एंट्री करेंगे तो बैंक में कितना पैसा मिला कंपनी को, कितना पैसा ट्रांसफ़र हुआ? दिस अमाउंट, दैट इज ₹1 लाख। ये क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ये लॉस है, ये कंपनी को मिला ही नहीं। सो फाइनली हम ये अमाउंट ना ट्रांसफ़र करके ये अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस अगर प्रीमियम का होता है और डिस्काउंट का होता है। इन डिस्काउंट केस हमने सिर्फ जो अलॉटमेंट मनी मिला उसी को ट्रांसफ़र किया बैंक में। बट इन केस ऑफ प्रीमियम अगर यहाँ पे 2 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम होता तो हम फाइनल प्रीमियम का अमाउंट प्लस अलॉटमेंट का अमाउंट बैंक में ट्रांसफ़र करते। ओके, सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल रिकॉर्डिंग द जर्नल एंट्रीज। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।